नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रुचि की सास जब भी आती, रुचि का घर उलट पुलट कर रख देती थी। उन्हें रुचि का किया कुछ भी पसंद ना आता। किचन में सारे डिब्बे चेंज कर देती, हॉल का सेटअप चेंज कर देती, अलमारी से कपड़े निकाल कर अपने हिसाब से जमा करके रख देती। फिर शाम को जब प्रांजल घर आता तो उससे कहती, देख मैंने तेरे कपड़ों की अलमारी कितनी अच्छी जमाई है। प्रांजल ठहरा कान का कच्चा। वो रुचि को ताने देता, मेरी माँ घर कितने अच्छे से मैनेज करती है, कुछ सीखो उनसे। ऊपर से सास ताने मार मार कर जीना हराम कर देती कि मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरे जैसा घर जमाती है। उसने किचन कितने अच्छे से जमाया, जरा सीख उससे। रुचि मन ही मन यह सुनकर घुटती रहती। सब कुछ करने के बाद भी उसे श्रेय नहीं मिलता। बात यह थी कि उसकी सास को घर के सिवा कुछ सूझता न था। न कोई अड़ोसी पड़ोसी से पटती, न ही रिश्तेदारों से। सबसे मनमुटाव करके रखा था, क्योंकि दूसरों को ताने दिए बिना खाना हजम नहीं होता था ना उनको। धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों ने उनसे कन्नी काट ली थी। ससुर ठहरे जोरू के गुलाम। उनके मुँह से पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी न फूटता था। सिर्फ माँ और बेटी एक दूसरे से फ़ोन पर बतियाते रहते। इस बार रुचि ने नई अलमारी खरीदी थी और अपने साड़ियों व सूट को अपने हिसाब से कवर में जमाकर और हैंगर में लटका कर रखा था। इस बार जब रुचि के सास ससुर उसके घर आए तो नई अलमारी देखकर खुश होने की बजाय अभी अलमारी लेने की क्या ज़रूरत थी, बेवजह मेरे बेटे का खर्चा करवा दिया, ये बोलकर रुचि का दिल दुखाया। दूसरे दिन रुचि बच्ची को स्कूल छोड़कर घर आई तो क्या देखती है कि उसकी पूरी की पूरी अलमारी खाली पड़ी है। सारी साड़ियाँ और सूट बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी आपने मेरी जमी हुई अलमारी क्यों खोली? सास ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, मेरे बेटे के घर पर मेरा भी हक है। तू होती कौन है टोकने वाली? मैं आपके बेटे की पत्नी और आपकी बहू हूँ। मुझसे जुबान लड़ाती है? रुक, अभी मेरे बेटे को फ़ोन करती हूँ। माँ जी आपने पूरे घर का सामान मेरे द्वारा अच्छे से जमाए पर भी अपने हिसाब से रख दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी अलमारी मेरी पर्सनल जगह है, उसे रहने दीजिए ना। और क्या गलत जमाया मैंने? सारी साड़ियाँ कवर में लगी हुई हैं और सास को बहू की ये हाजिर जवाबी हजम नहीं हुई। अरे जा बहू जा, तू तो मेरी बेटी की जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। अब रुचि से सहन नहीं हुआ, वह बोल पड़ी, आपकी बेटी नहीं होगी मेरी जूती की नोक के बराबर। आप ये इसलिए कह रही हैं ना माँ जी कि आपने दीदी और मेरी अलमारी में एक से कवर देखे? तो सुनिए, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तभी ये कवर खरीदे थे। दीदी मेरे घर आई और कवर देखकर बोली कि चलो मार्केट, मुझे भी लेना है, और मैं ही उन्हें दिलवा कर लाई हूँ। पर सास का अहम उसके आड़े आ रहा था। उसने आव देखा न ताव उसी शहर में रहने वाली अपनी इकलौती बेटी को तुरंत फ़ोन लगाकर बोली, बेटा तू अगले हफ्ते राखी पे मत आ। तेरी भाभी कह रही है कि दीदी मेरी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। रुचि हैरान सी देखती रह गई माँ जी के प्रिय चरित्र को। वह कुछ समझ पाती, इसके पहले ही सास ने अपने बेटे को भी फ़ोन लगा दिया और नमक मिर्च लगाकर सब झूठ झूठ बोल दिया। बेटा भी श्रवण कुमार की तरह ऑफिस छोड़कर चला आया। अब रुचि के पेशी होनी थी घर के कोर्ट में। घबराहट के मारे रुचि का ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। जैसे ही प्रांजल घर आया, कागज़ पेन लेकर बैठ गया। बहन को भी बुला लिया गया। भाभी मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं तो अपनी बुआओं जैसी नकचढ़ी नहीं हूँ। वो तो होती तो इतना अपमान होने के बाद भी इस घर में कदम भी न रखती। रुचि बेचारी बिना गलती के भी अपनी ननद से माफ़िया मांगे जा रही थी। प्रांजल ने थोड़ी समझदारी दिखाते हुए पॉइंट्स लिखने शुरू किए। हाँ तो मम्मी बताओ, बात कैसे शुरू हुई? मैं तो इसकी बिखरी अलमारी जमा रही थी और ये आकर मुझे ही सुनाने लगी। माँ ने नमक मिर्च और तड़का लगाकर अपनी बात कही।
रुचि तुम अपनी बात बताओ। रुचि ने सब कुछ सच कह सुनाया। प्रांजल ने निर्णय लेते हुए कहा, पहली बात माँ, आप कुछ दिन रहने आई हो तो आराम करो, बच्चों के साथ खेलो, पूजा पाठ करो, और अगर फिर भी अलमारी जमानी ही है तो मेरी वाली जमा दिया करो। वो रुचि की पर्सनल चीज़ है। जब तक रुचि आपसे रिक्वेस्ट ना करे तब तक हाथ मत लगाओ प्लीज़। और ये आप दोनों सास बहू की लड़ाई थी तो दीदी को फ़ोन करके आपने ननद भाभी के रिश्ते को ख़राब किया है माँ। और प्रांजल ने अपनी बहन से बोला, रुचि की जगह खुद को रख कर देख कि अगर तेरी सास तुझे बिना गलती के ये बोले कि तू मेरी बेटी की जूती की नोक के बराबर भी नहीं है तो कैसा लगेगा तुझे? गुस्सा आएगा ना। पिताजी की ओर रुख करते हुए प्रांजल बोला, पिताजी इस समस्या का समाधान आप भी कर सकते थे। आपके चुप्पी साधने की वजह से इतना हंगामा हो गया और मुझे ऑफिस से आना पड़ा। जोरू का गुलाम सास बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में चली गई। ननद ने अपने घर का रुख किया और रुचि मन ही मन प्रांजल के लिए कृतज्ञ थी कि उसने रुचि को इस बार समझा और आवाज़ उठाई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।